इतना लंबा आपका समय रहा, आपका कार्यकाल रहा, काफ़ी चुनाव आयुक्तों को देखा, कुछ तो आपके साथ के भी अफ़सर बन गए, चुनाव आयोग में गए। इस समय जो चुनाव आयोग की भूमिका है, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एक इनकॉम्पिटेंट है और दूसरा कॉम्प्लिसिट है। तो ये चुनाव आयोग इनकॉम्पिटेंट नहीं है, अयोग्य ही नहीं है, अयोग्य तो है ही, इसके साथ इसके कॉम्प्लिसिट होने में भी पूरा-पूरा शक है। प्रधानमंत्री लगातार धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक भी धार्मिक प्रतीक अगर कभी किसी भाषण में इस्तेमाल होता था, तो उस पर चुनाव आयोग नोटिस लेता था। चुनाव आयोग उस वक्ता को से कारण बताओ उससे करता था। प्रधानमंत्री से एक भी कोई सवाल नहीं पूछा गया। पहली बार एक बहुत खतरनाक बात प्रधानमंत्री जी ने की। उन्होंने ये कहा कि कर्नाटका को कांग्रेस अलग करना चाहती है और भारत से अलग करना चाहती है। आज के सारे अखबारों की जीनत बनी हुई है, सारे अखबारों की सुर्खियां यही है। आप बताइए, इतने पृथकतावादी आंदोलन इस देश में हुए। दक्षिण में भी एक दौर था जब तमिल राष्ट्रवाद की बात होती थी और एक पृथकतावादी प्रवृत्तियां वहां भी थी। लेकिन कर्नाटका में तो हम लोगों के लिए सूचना है कि कर्नाटका में इस तरह की कोई प्रवृत्ति थी जो भारत से अलग होना चाहती थी। तो ये अनावश्यक आपने एक ऐसा विवाद छेड़ा जो किस खतरनाक स्थिति तक देश को ले जा सकता है, इसके बारे में सोचना चाहिए। चुनाव आयोग ने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। जो ये यात्रा निकली, जो शोभा यात्रा या जुलूस या जो भी आप कह लें निकली, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो जगह जगह ऐसे बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं जहां चुनाव आयोग के हस्तक्षेप करने की जरूरत है, लेकिन चुनाव आयोग कभी हस्तक्षेप नहीं कर रहा। तो ये तो एक आप जिसे ये कह सकते हैं कि जो सेशन का दौर था, जिसमें सचमुच चुनाव आयोग की कोई गरिमा थी, चुनाव आयोग का हस्तक्षेप निर्णायक होता था, चुनाव आयोग लगाम लगाता था गैर जिम्मेदार बयानों से, गैर जिम्मेदार वक्तव्यों से, भड़काने वाले वक्तव्यों से। ये चुनाव आयोग तो पूरी तरह से असफल दिख रहा है। कई बार बड़ी निराशा हो रही है कि इस तरह का चुनाव आयोग किस तरह के अफसरों को छांट छांट करके ला के वहां बैठाया जा रहा है और वो कैसा आचरण कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही, जिसे आप कह सकते हैं कि निराशाजनक स्थिति है। और इस चुनाव में तो कुछ हद हो गई, खासतौर से बजरंग बली का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है। मतलब किसी के इमेजिनेशन, किसी की कल्पना शक्ति कितनी भी उड़ान भरे, वो बजरंग दल को बजरंग बली से नहीं आइडेंटिफाई कर सकती। बजरंग दल पर रोक लगाने का मतलब है कि बजरंग बली को ताले में बंद करना। तो ये कुल मिला करके बहुत सारे ऐसे क्षण आए हैं जब इस चुनाव आयोग को निर्णायक हस्तक्षेप करना चाहिए था और मोदी जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगानी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता उन्होंने, अब तो खैर चुनाव प्रचार समाप्त होने जा रहा है, जितना नुकसान हो सकता था हो गया। तो ये चुनाव आयोग इनकॉम्पिटेंट नहीं बल्कि कॉम्प्लिसिट नजर आता है। ये कहीं ना कहीं उसकी मिली भगत नजर आती है। सिर्फ अयोग्यता कह करके हम उसे फारिग नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है। सुनील जी अपने को अनम्यूट करिएगा।